शरणं गच्छामि। जैसे कि अभी हम सब लोग मौर्य जी की 1 साल होने वाली बरसी में एकत्रित हुए हैं। एक समय तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। तब विशाखा नाम की एक, जिसकी उम्र 7 साल थी, 7 साल के समय में भगवान बुद्ध के सानिध्य में वो आई। जैसे कि अभी भंते जी ने आपको आनापान और ध्यान के बारे में थोड़ा सा बताया, और धीरे धीरे धर्म की सारी बारीकियां और समझने लगी। जैसे जैसे धीरे धीरे वो परिपक्व हुई और बड़ी हुई तो एक शादी उसकी हुई। शादी भी उस समय में हुई जहाँ आषाढ़ी पूर्णिमा होती है, बारिश का समय होता है। बारिश के समय में 3 महीने तक उसके जो पिताजी थे, बारात को रोका गया। 3 महीने की बरसात जब समाप्त होती है तब उसकी विदाई हुई। उसकी शादी भी जो जैन समाज होता है उसमें हुई, और उसमें हुई तो उसकी जो है सास नहीं थी, ससुर था, और एक उसका बेटा था। उसका व्यापार भी बहुत दूर दूर तक काम था। और वो भी समय समय पे अपने जो जैन मुनि होते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक श्वेतंबरी होते हैं और एक दिगंबरी। जो दिगंबरी होते हैं जो नंगे रहते हैं, और श्वेतंबरी सफ़ेद पोशाक में रहते हैं। एक समय उसके दरवाजे से बहुत भिक्षु निकलते हैं, गेट खुला हुआ होता है, और विशाखा सुबह के समय में अपने ससुर को भोजन बना कर खिलाती है, और बहुत भिक्षु वहाँ पर खड़ा होता है। तब उसका ससुर खाना खाते खाते पीठ कर लेता है भिक्षुओं की तरफ। तब विशाखा को महसूस होता है और क्या बोलती है, जा जा मेरा ससुर बासा भोजन कर रहा है। ऐसा शब्द कहीं पर भी हमारा जो कोई बुजुर्ग है या सम्मानित है, भले ही वो क्या गलती कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका क्या रीज़न है। रीज़न तो सीधा सीधा है कि वो उनको लायक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, और जहाँ उसकी भावनाएं वहाँ पर वो सपोर्ट करता है। तब उसने कहा, जा जा मेरा ससुर बासा भोजन कर रहा है, जबकि उसने सुबह में भोजन बना के अपने ससुर को खिला रही थी। जब बच्चे हमारे जो है बुद्धिजीवी होते हैं, और हमारे जो पूर्व जो हमारे माता पिता हैं, ससुर हैं, सास है, पुरानी गतिविधियों में, पुरानी रीति रिवाजों में लिप्त होते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें आपस में तनाव या बहुत सारी गतिविधियों पर हम नहीं समझ पाते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि हम एडजस्ट हो पाएँ, और माँ बाप भी जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम दोनों का तालमेल कैसे हो पाए।
क्योंकि बच्चे भी अलग थलग पड़े रहते हैं और बुजुर्ग भी अलग थलग बने रहते हैं, क्योंकि आपसी जो विचारधारा है वो वही कारण है कि हम समझते नहीं हैं। बच्चे समझें या न समझें, मगर हमको ज़रूर समझना चाहिए। हम समझेंगे तो बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। धीरे धीरे उसके बच्चे हुए, जब बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की भी शादी हुई। बच्चों की जब शादी हुई तो शादी हो जाने पर उनके भी बच्चे पैदा हुए, जैसे नाती पोती कहते हैं। ऐसे ही विशाखा का इतना लंबा समय गुजरा। जो बच्ची 7 साल की थी, जवान हुई, शादी हुई, उसके बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, उनके नाती पोते हुए। धर्म के जीवन में ध्यान साधना करते हुए भगवान के सानिध्य में रही हो, और इस संघ के लिए उसका बहुत योगदान है। जहाँ जहाँ उसने देखा कि वहाँ मेरी ज़रूरत है, उसने अपना दान दिया। अपना एक हार भी उसने, जैसे सुबह के समय में जा रही थी और हार कहीं से आई और हार भी पहने हुए, तो होश आया नहीं, हमको बुद्ध विहार में तो ऐसे ही जाना है बिना श्रृंगार के। तो सारा सामान वो वहाँ गेट पर रख देती है, और गेट पर रखने के बाद में और जब सभा समापन होती है, वो घर चली जाती है। फिर वो होश आता है कि मेरा तो वो गहना तो वहाँ रह गया। तो फिर अपने नौकर को भेजती है और जाके देखती है कि किसी ने छुआ नहीं है, तो ले आना। अगर किसी का हाथ लग गया है तो वहीं, तो उसको कौन खरीदेगा? उसके लेवल का होगा वही आदमी खरीद पाएगा। तो फिर उसके लेवल का वो पैसा देती है और एक बड़ा बुद्ध विहार वहाँ बनाया जाता है। तो उसके हालात ऐसे, एक समय जब उसका नाती बहुत बीमार होता है, नाती बीमार हो जाता है और बहुत सारी औषधि दवाएं वगैरह सब की जाती हैं, और वो संयोग से ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसको बहुत दुख होता है। तो हमारे जो जीवन है संसार का, संसार में जितने प्राणी हैं वो दुख से ही शुरू होता है। दुख है तो क्यों है, और है तो उसका क्या कारण है, कारण है तो उसका क्या निवारण है, और निवारण है तो वो क्या ऐसा उपाय है जिसकी वजह से हम धीरे धीरे उससे निकल सकते हैं। तो ये निकलने का जो रास्ता है, बुद्ध का जो 4R सत्य है, अष्टांग मार्ग है, और ये उसकी ध्यान की पद्धति है, जिससे हम धीरे 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 अपने जो दुखों के स्रोत हैं धीरे धीरे निकाल सकते हैं। मगर यह सवाल ये उठता है कि वो जो विशाखा इतना दान पुण्य करती थी, इतना समर्पित थी, 7 साल की जो बच्ची होती है, उसको जिस ट्रैक पर लगा हुए आगे तक पूरी तरह मजबूती के साथ आगे तक बढ़ती है, उसके मन में भी अपने एक नाती के प्रति कितना मोह था, कितना प्यार था। जब वो ख़त्म हो जाती, दोपहर के समय में बाल उसके खुले हुए हैं, और जेतवन विहार जो श्रावस्ती में वहाँ जाती है, पहले भगवान को नमस्कार करती है और एक ओर बैठ जाती है। बैठ जाने के बाद में भगवान से प्रश्न करती है, भगवान मेरा एक प्रिय नाती था, वो इस दुनिया में नहीं रहा है। भगवान थोड़ी देर मौन रहते हैं, फिर कहते हैं, अगर विशाखा तेरे 100 नाती होते तो तुझे 100 बार दुख होता। जैसे कि आपने सुना होगा, जो अशोक, सम्राट अशोक था, उसके भी 100 भाई थे और वो अकेला था। मगर उसने, जब वो जिस काम के लिए भेजा था, जब उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो 100 भाइयों को उसने
मार दिया था। इसीलिए उसका नाम चंडाशोक भी रहा। बाद में जब वो परिवर्तन हुआ उसके अंदर, तब वो सबकी सेवा में समर्पित रहा। तब वो विशाखा बोलते, भगवान अगर तेरे, फिर उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से, जो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही सूत्र, पाली में सूत्र बोलते हैं उसको, जैसे माला में एक दो तीन चार पांच फूल बना के एक माला बनाते हैं, ऐसे ही एक प्रवचन है। फिर कहते हैं, भगवान अगर तेरे 80 नाती होते, 80 बार तेरे को दुख होता, 80 बार आपके मन में चिंतन होता, 80 बार आपको प्रॉब्लम होती, 80 बार आपके आँखों से आंसू आते, ऐसे करते हुए 60 बार, फिर 50 बार, 40 बार तेरा एक नाती था, क्यों था? तो यहाँ पर जैसे सील है, समाधि है, प्रज्ञा है, ऐसे ही हमारा जो मन का जो धैर्य है। जैसे आपने देखा, कभी बाढ़ जब आती है तो पुल जो बना होता है जिससे हम आना जाना करते हैं, भयंकर बाढ़ जब आती है तो उस पुल को तोड़ देती है। इसी तरह का हमारा जो धैर्य है, जब हमारे अंदर व्याकुलता, दुख की बाढ़ जब आती है तो हमारा जो धैर्य का जो पुल है उसको तोड़ देती है। और बिना कहे, बिना अनसुने कहे, चर्चा होते होते ही हमारे आंसू बाहर आ जाते हैं, बिना कहे सुने ही। तो वो विशाखा जिसका इतना लंबा जीवन, उसने अपना जीवन देखा, जवानी देखी, शादी देखी, अपने बच्चों की शादी देखी, अपने बच्चों का ही इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी उसके मन में कहीं न कहीं दुख था। दुख क्यों है कि रात है तो दिन भी है, ये दोनों रहते हैं। और कहीं न कहीं हम सुबह से शाम तक हमारे जो मन में विचार आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम कितने बार पूरे दिन में ये सोचते हैं कि हम किसी की मदद करते हैं, या कोई मांग रहा है तो हमको पैसा दे दो, हम सोचते हैं नहीं, चले जाते हैं। कभी कभी सोचते हैं नहीं, इसको दे दो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। ऐसे ही वो धीरे धीरे ये दुख है, दुख कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में अंधेरे की तरह हमारा पीछा करता है। ये जो मृत्यु है, जन्म है तो मृत्यु है, जन्म ही मृत्यु है। जैसे कि हमारा जीवन 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल गुजर गया है। वो 40-50 साल के जीवन में जो भी काम किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे, और वो दिन भी नहीं आएंगे, वो साल भी लौट के नहीं आएंगे। वो जीवन तो ख़त्म हो गया। जो बाकी बचा है तो आगे का भी प्लान नहीं करना है। जो वर्तमान में हम जी रहे हैं उसे ध्यान में रखना है, ताकि कल, जो कल चला गया वो आएगा नहीं, कल जो आने वाला है वो कैसे अच्छा हो जाए, उसके हमको प्रयत्नशील रहना है। हम जब प्रयत्नशील रहेंगे तो हम आगे मजबूत हो पाएंगे। तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम आगे बढ़ते बढ़ते तो दुख तो रहेगा ही, हर जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रहेगा ही। चलो हम अपने आप को सही कर लें, कहीं रिश्तेदारी से फ़ोन आ जाए, कहीं से किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो हमको भी महसूस होता है, ऐसा नहीं सबके लिए। तो कहीं न कहीं किसी कोने में है, दुख है। दुख से ही हमारी श्रृंखला शुरू होती है और दुख से ही समाप्त होती है। जब मृत्यु होती है तब भी जितने हमारे चिंतक, शुभ चिंतक, हमारे परिवार के लोग सब आहत होते हैं। जन्म होता है तो कोई खुशी होती है, तो सुख है और दुख है, निंदा है, प्रशंसा है, जय है, पराजय है। ये जीवन में हमेशा बनी रहेंगी।
मगर इन सारी स्थितियों के बीच में हमको समतामय रहना है। जैसे बुद्ध का रास्ता है मध्यम मार्ग। तो हमको बहुत तेज से दौड़ेंगे हम थक जाएंगे, और स्लो दौड़ेंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम स्लो भी ना रहें और तेज भी ना दौड़ें, हमारी एनर्जी भी बनी रहे और हम मंजिल पर भी। तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए। जब हमारा टारगेट होगा तो हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे और कामयाब भी होंगे। तो ये दुख है, दुख रहेगा हमेशा, है ना, उसको समझना है। रोज़ रात होती है, हम सो जाते हैं, सुबह फिर दिन निकलता है, फिर अपनी दिनचर्या में होते हैं, फिर रात होती है, फिर दिन होता है। तो उसमें जितना भी कार्य है वो मन पर है, मन के आधार पर है। मन एक सेकंड में अमेरिका, जापान, दिल्ली, जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर के बारे में 1 मिनट में कल्पना करके आपके सामने रख देता है। ये जो मोबाइल जो है, टीवी है, जितनी भी चीज़ें हैं, रेडियो था, सबसे पहले लोग गांव में जब रहते थे 10-20 लोग इकट्ठे कहीं न्यूज आता था, सारे लोग सुनते थे। अब तो घर घर में है, और एक पे 2-2, 3-3, 4-4 हैं। ऐसा नहीं है, मगर वो जो बदलाव है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमारा जीवन प्रतिक्षण, हमारा जो जीवन है प्रतिक्षण मृत्यु की ओर दौड़ लगा रहा है। हर क्षण जो अणु परमाणु उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। तो हमारा जीवन भी इसी तरह है। तो ये जो है जन्म तो हो गया, कहानी खत्म उसकी, यहाँ से हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है। तो प्रतिक्षण हम मृत्यु की ओर दौड़ लगा रहे हैं। कब कहाँ क्या हो सकता है कोई गारंटी नहीं है। तो जितना भी हम जीते हैं अच्छे से जिए, अपनों के लिए जिए, उसी में से दूसरों के लिए भी मैत्री करें। और हम जब मैत्री करेंगे तो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैत्री से क्या होता है, हमारे जो आसपास का जो माहौल है अच्छा होता है। पहले हमारे परिवार का होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक सभी धर्मों में उपोषित जैसे करते हैं ना, व्रत, तो यहाँ पर उपोषित होता है। उपोषित जैसे 5 सील अभी दी थी, उसमें से 3 सील और जोड़ देते हैं। जैसे कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा समाधानी, वहाँ पर अब्रह्मचर्या बेरमणि, और मैं ऊंची सहना पे नहीं करूँगा। और हम जो है उसके बाद में उस पर नहीं करूँगा। और उसके बाद में हम नशे पते की भी नहीं करूँगा, और ऊंची सहना पे भी नहीं। और जो इत्र वगैरह लगाते हैं, सुंदर वगैरह रहते हैं, उस दिन भी ये नहीं करूँगा, जिस दिन ये पालन करेंगे। तो हमारा उसमें 2 अष्टमी और अमावस पूर्णिमा के दिन होता है। जहाँ कहीं बुद्ध विहार है वहाँ कर सकते हैं, नहीं है तो अपने घर पर कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो संडे में आप कर सकते हैं। संडे में पूरा फैमिली सबका रेस्ट होता है, उस दिन भी कर सकते हैं। उस दिन खुद भी करें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरणा करें। तो हमारी जो सील है हम नहीं कर पा रहे, है ना, 8 सील पालन नहीं कर पाए, 1 सील तो कम से कम होगा ना। 1 सील पे 1 सील धीरे, फिर दूसरे सप्ताह में 1 सील होगी, फिर तीसरे में, फिर तीसरे चौथे सप्ताह में दूसरी सील पर थोड़ा ध्यान जाएगा, तीसरी पे जाएगा। तो धीरे धीरे हमारे जो घर का माहौल है, जैसे दुर्गंध फैली है तो सुगंधित होती चली जाएगी। तो दुर्गंध जो है, सुगंधी हम जलाते हैं तो दुर्गंध अपने आप चली जाती है। और जब दुर्गंध चली जाती है तो एकदम माहौल अच्छा हो जाता है और हमको अच्छा लगता है। जैसे हम सारे व्याकुल हैं, कोई आदमी बच्चा आके हंसने लगे तो थोड़ी देर तो हम सोचेंगे ये क्यों हंस रहा है ना। फिर धीरे धीरे फिर और हंसने लगे तो हमारा भी मन धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। तो ये खुश रहना भी बहुत अच्छी कला है और हमको एनर्जी मिलती है पॉजिटिव। तो ये उसके लिए धीरे धीरे हम प्रयास करें, क्योंकि एक साथ नहीं हो सकता। मन बहुत संक्षिप्त होता है, व्याकुल रहता है। कोई भी चीज़ के लिए हम जैसे आज 1 कदम चलेंगे, उसी समय कल को 2 कदम चलेंगे, तीसरे दिन 3 कदम चलेंगे। तो धीरे धीरे मन उसको
और व्यक्त करने लगेगा और मन उसको समझने लगेगा। तो वो जो पुरानी जो चीज़ें उनको हम धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे, उसको पकड़ लेगा तो पकड़ते पकड़ते हम मजबूत बनते चलेंगे। तो एक साथ जैसे कोई आदमी ये कह दे 1 घंटे करना है आपको ध्यान, करेगा ही नहीं। एक घंटे का तुमने दिमाग में डाल दिया मीटर और अब बैठ गए तो 1 सेकंड बाद ही आप नहीं मेरा पैर दुख रहा, बस खत्म। तो मन को आस्ता आस्ता काम देना है, एक साथ नहीं। उसको बर्डिंग नहीं बनाना, उसको बोझ में नहीं रखना है। आराम आराम से उसको काम देंगे तो वो उस ट्रैक पर धीरे धीरे चलने लगेगा। हम एक साथ बोल देते नहीं आज ही तुमको करना है सब। जैसे किसी बच्चे को खाना तो आपने बनाया मगर उसको पसंद नहीं है, तो उसके साथ और कुछ दे देंगे और थोड़ा थोड़ा खाएगा तो वो सारा खाना खा लेगा। नहीं अभी फिनिश करना है आपको, नहीं ये आधे दे दिया, तो उससे हम कैसे निकल पाते हैं। तो ये मन नहीं चाहता, मन तो कुछ और खाना चाहता था मगर वो मिला कुछ और है नहीं। और ये सारी संस्कार जो जितने भी काम हैं, पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, कंपटीशन का है, या हमको जाके एग्ज़ाम देना है, तो ये जब तक हमारा मन उसके साथ तालमेल नहीं खाएगी, जो हम काम करना चाहते हैं उसके साथ तालमेल खाएगी तब करेगा। जैसे कोई बच्चा कहता है मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ और हम बनाना चाहते हैं उसे डॉक्टर, तो उसके दिमाग से और हमारे दिमाग से तालमेल नहीं खा रहा है, मगर वो करा मगर काम करेगा नहीं। उसके दिमाग में तो इंजीनियर बनना था मगर आप बना रहे हो उसको डॉक्टर, तो वो बनेगा नहीं, वो अपने तरीके से काम करता रहेगा। तो हम उसको अगर कह देते हैं इंजीनियर से बन जा, ठीक है कोई बात नहीं, तो वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी, क्योंकि उसके मन में है ऐसा करना, मैं ऐसे करूँगा और उसके दिमाग में पूरा प्रोजेक्ट है, नहीं है तो उसको ऐसे व्यक्ति के साथ में टारगेट करें ताकि वो इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस जानता है, सब्जेक्ट जानता है, इसके लाभ हानि क्या है, तो वो फिर पूरा अपना माइंड मेकअप करके वहाँ तक काम करने का काम करेगा। तो वो है हमारी सपोर्टिंग, है ना, हमारी भी सपोर्टिंग। और बच्चा जो चाहता है उसको सपोर्ट मिले तो वो बहुत तेज़ी से फाइट करेगा, उसमें काम करेगा, मगर वो तालमेल बनाना है। या फिर हम चाहते हैं और बच्चा नहीं चाहता, तो उसके लिए जो मैंने बताया पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, धीरे धीरे उसको उस लाइन पर लाना है। नहीं जैसे कोई माँ बाप डॉक्टर है तो वो सब सारे फैमिली का दिमाग में रहता है हमारे बच्चे बेटियां सब डॉक्टर बन जाए, नहीं अलग ट्रेड में न जाए, तो वो उनके लिए उस तरह का माहौल बनाना पड़े। कैसे, बच्चा है हॉस्पिटल में साथ में ले जाओ, देखेगा ये है वो है, तो धीरे धीरे उसके मन में वो जो ट्रैक उसके दिमाग में था वो वहाँ से अपने आप हटता चला जाएगा और वो वहाँ आ जाएगा। और वो एक समय आप जो नहीं कर पाए, जो आपके दिमाग में रह गया है, जो काम पेंडिंग रह गए, वो उनसे ज़्यादा एडवांस में काम कर जाएगा। बशर्ते उसके दिमाग में ये सब आना चाहिए, और आएगा तो ये जो ध्यान की पद्धति है, ये हमको जो कचरा हम इकट्ठे करते हैं उसको थोड़ा साफ करने का काम, फिल्टर का वाला काम करती है, हमारे जो माइंड को ब्रेन वाश का काम करती है। तो ब्रेन वाश होता है तो धीरे धीरे बच्चा, जैसे कि कोई बच्चा बहुत होशियार है और एग्ज़ाम में हमने अभी पेपर दे दिया, जब हमने पेपर दे दिया तो वो उसके दिमाग में ये सब आता है, सब पे टिक लगा देगा, ये आता है ये आता है, बाद में जब एग्ज़ाम करेगा तो कुछ भी नहीं आता, सब स्लिप हो गया। अब क्या करें, नहीं इसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाने की वजह से भी, तो उस समय हम ध्यान करके आनापान करेंगे, आनापान करके फिर हम शिथिल हो जाएंगे, फिर लिखना शुरू करेंगे तो फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सारी चीज़ें हमको आती है तभी तो हम बच्चों को बता पाएंगे, तो हमको भी आना चाहिए, कुछ ऐसे रास्ते आने चाहिए जिनकी वजह से हम बच्चों को, खुद भी हम कामयाब होते हैं और बच्चों को भी कामयाब करते हैं।